अगर शहद चाहिए तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात मत मारिए। किसी भी इंसान की बुराई मत करिए, उसे दोषी मत ठहराइए और कभी कोई शिकायत मत करिए। बुराई क्यों बेकार है? क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत अपनी रक्षा करने लगता है, डिफेंसिव हो जाता है और खुद को सही साबित करने का बहाना ढूंढता है। यह खतरनाक है। यह सामने वाले के घमंड, उसके प्राइड को चोट पहुंचाती है, उसे छोटा महसूस कराती है और उसके मन में आपके लिए नफरत भर देती है। दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा गलत काम क्यों न करते, वह कभी खुद को दोषी नहीं मानता। लोग हमेशा अपने किए काम को सही ठहराते हैं। सोचने के तरीके यानी साइकोलॉजी से पता चला है कि अच्छे काम के लिए इनाम या तारीफ मिलने पर इंसान या जानवर बहुत जल्दी सीखता है। डांट या सजा मिलने पर लोग अंदर से दुखी हो जाते हैं और उनमें कोई अच्छा बदलाव नहीं आता। दूसरों को बदलने या सुधारने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित यह है कि हम पहले खुद को सुधारें। एक कंपनी के मैनेजर ने बिना सेफ्टी हेलमेट के काम कर रहे मजदूरों को डांटने के बजाय प्यार से पूछा कि क्या हेलमेट कंफर्टेबल नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि मजदूरों ने बिना किसी गुस्से के हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन भी पहले लोगों की बुराई करते थे, जिसकी वजह से एक बार उनकी जान जाते जाते बची। उस दिन के बाद उन्होंने कसम खाई कि वे कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे। जब भी आप लोगों से बात करें तो याद रखें कि सामने वाला इंसान सिर्फ दिमाग या लॉजिक से नहीं चलता। लोग अपने इमोशन से चलते हैं, अपनी भावनाओं से, और उनके अंदर घमंड और अपनी तारीफ सुनने की इच्छा होती है। कोई भी बेवकूफ इंसान बुराई या शिकायत कर सकता है, लेकिन एक समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बात को समझे और उन्हें माफ करना जाने। किसी की बुराई मत करो, दोष मत लगाओ और शिकायत मत करो। लोगों को गलत बोलने के बजाय यह जानने की कोशिश करें कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक पिता अपने छोटे बच्चे में दिन भर गलतियां निकालता था। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह एक बच्चे से बड़ों जैसे व्यवहार की उम्मीद कर रहा था। डांटने से कोई नहीं बदलता। भगवान भी इंसान को उसकी मौत से पहले गलत नहीं ठहराते, तो हम क्यों ठहराएं। दुनिया में किसी से भी कोई काम कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, सामने वाले के मन में उस काम को करने की खुद की इच्छा जगाना। डर या जबरदस्ती से काम कराने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। ह्यूमन नेचर यानी इंसानी स्वभाव की सबसे गहरी चाहत खुद को इम्पोर्टेंट महसूस कराने की होती है। यही इच्छा, यही डिजायर इंसानों को जानवरों से अलग बनाती है और इसी के चक्कर में लोग सिविलाइजेशन का विकास करते हैं। लोग क्या क्या चाहते हैं? अच्छी सेहत यानी हेल्थ और जिंदा रहना, खाना, नींद, पैसा और पैसे से मिलने वाली चीजें, आगे की जिंदगी, सेक्स का सुख, अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी, खुद को जरूरी समझने की फीलिंग। हर इंसान के अंदर तारीफ पाने की एक बहुत बड़ी भूख होती है। जो इंसान दूसरों की इस भूख को ईमानदारी से पूरा करता है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। लोग खुद को जरूरी दिखाने के लिए ही नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, महंगी कार खरीदते हैं और अपने होशियार बच्चों की बातें करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ध्यान यानी अटेंशन खींचने के लिए बीमार होने का नाटक भी करने लगते हैं। इंसान की सबसे गहरी चाहत जरूरी यानी इम्पोर्टेंट महसूस करना है। कुछ लोग जब असल जिंदगी में यह नहीं पा पाते तो वे मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। आप दूसरों को वो इम्पोर्टेंस देकर उन्हें खुश और सही रख सकते हैं। इतिहास के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक चार्ल्स श्वाब को लाखों की सैलरी सिर्फ इसलिए मिलती थी क्योंकि उन्हें लोगों को संभालना आता था।
उनका तरीका था कि मैं किसी की बुराई नहीं करता। मैं लोगों का हौसला, उनका इंसेंटिव बढ़ाने में यकीन रखता हूँ। अगर कुछ अच्छा लगे तो उसकी दिल खोलकर तारीफ करें। अगर कोई गलती हो तो भी बुराई करने के बजाय उस चीज की तारीफ करें जो सही हुई है। अक्सर पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कोई कदर नहीं करता। अपने साथी या दोस्तों को बदलने के लिए कमियां गिनाने के बजाय उन्हें कहें कि आप उनसे प्यार करते हैं। यह तरीका जादू की तरह काम करता है। सच्ची तारीफ सामने वाले को आगे बढ़ाती है। चापलूसी यानी फ्लैटरी नकली और सेल्फिश यानी स्वार्थी होती है। जैसे नकली नोट कहीं नहीं चलता, वैसे ही चापलूसी भी लंबे समय में काम नहीं आती और मुसीबत पैदा करती है। तारीफ बिना किसी लालच के की जाती है और चापलूसी सिर्फ अपने फायदे के लिए होती है। सच्ची तारीफ को सब पसंद करते हैं और झूठी चापलूसी से सब नफरत करते हैं। हम ज्यादातर समय सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों की अच्छी बातों को ढूंढने में लगाएं, तो हमें कभी झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर इंसान तारीफ का भूखा है, चाहे आपके बच्चे हों, दुकान का कोई नौकर हो या आपके दोस्त। सबको अच्छा काम करने पर तारीफ की जरूरत होती है। बुराई से कोई नहीं बदलता। लोगों का मजाक उड़ाने या डांटने से उनमें कोई सुधार नहीं आता। अपनी तारीफ और अपने घमंड को भूलकर सामने वाले की अच्छी बातों को समझें। दिल से और ईमानदारी से लोगों की तारीफ करें। आपके कहे हुए अच्छे शब्द लोग अपनी पूरी जिंदगी याद रखेंगे। सामने वाले इंसान के मन में काम को करने की पक्की इच्छा जगाएं। जो ऐसा कर सकता है, पूरी दुनिया उसके साथ है। जो ऐसा नहीं कर सकता, वह अकेला रह जाता है। जब हम मछली पकड़ने जाते हैं तो कांटे में अपनी पसंद की चीज नहीं लगाते, बल्कि मछली की पसंद का कीड़ा लगाते हैं। लोगों से काम कराने के लिए भी यही तरीका अपनाना चाहिए। किसी भी इंसान को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होती कि आप क्या चाहते हैं। लोग सिर्फ अपने फायदे की बात सुनते हैं, इसलिए हमेशा सामने वाले के मतलब की बात करें। सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि आप खुद को सामने वाले की जगह रख कर देखें और उसके सोचने के तरीके को समझें। बच्चों या बड़ों से डराकर काम कराने का नतीजा हमेशा खराब होता है। काम कराने का सही रास्ता यह है कि उनके मन में उस काम को करने की चाहत जगाई जाए। जब आपके पास कोई अच्छा विचार हो तो सामने वाले को इस तरह बताएं कि उसे लगे कि यह उसका खुद का विचार है। लोग अपने विचार पर बहुत जल्दी काम करते हैं। तो किसी की बुराई मत करिए, दोष मत लगाइए और शिकायत मत करिए। दिल से और ईमानदारी से लोगों की तारीफ करिए और सामने वाले इंसान के मन में काम को करने की पक्की इच्छा जगाइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हर जगह पसंद करें, तो आपको उनकी बातों में और उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेनी होगी। दुनिया में हर इंसान सबसे ज्यादा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। लोग किसी फोटो में भी सबसे पहले खुद को ही ढूंढते हैं। दूसरों में इंटरेस्ट लेकर आप 2 महीने में बहुत सारे अच्छे दोस्त बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ खुद को बड़ा दिखाएंगे तो कोई सच्चा दोस्त नहीं बनेगा। जो लोग अपने साथ रहने वाले लोगों में दिलचस्पी नहीं रखते, इंटरेस्ट नहीं रखते, उन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किलें आती हैं और वे हमेशा फेल हो जाते हैं। दूसरों में इंटरेस्ट दिखाना एकदम सच्चा होना चाहिए, कोई दिखावा या नाटक नहीं। इससे आपका और सामने वाले का दोनों का फायदा होना जरूरी है। पहली बार में लोगों पर अच्छा असर डालने का सबसे आसान तरीका है कि हमेशा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखिए। आपके महंगे कपड़ों से कहीं ज्यादा जरूरी आपके चेहरे के एक्सप्रेशन यानी भाव होते हैं।
एक चिढ़ा हुआ चेहरा लोगों को दूर भगाता है। आपकी मुस्कान सामने वाले से बिना बोले कहती है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मुझे खुशी देते हैं और मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। मुस्कुराने वाले लोग अपना काम ज्यादा अच्छे से करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को आसानी से अपनी बात समझा पाते हैं और खुश रहते हैं। जब आप फोन पर मुस्कुराकर बात करते हैं तो आपकी खुशी आपकी आवाज से साफ पता चलती है। इससे सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है। खुशी बाहर की चीजों या पैसे के मामले यानी मनी पर निर्भर नहीं करती। यह सिर्फ आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही महसूस करेंगे। अगर आपका मुस्कुराने का मन न हो तो भी जबरदस्ती मुस्कुराएं। खुश रहने का नाटक करने से भी इंसान अंदर से खुश हो जाता है। चीन की एक पुरानी कहावत है कि जिस आदमी को मुस्कुराना नहीं आता उसे अपनी दुकान नहीं खोलनी चाहिए। याद रखें कि किसी भी इंसान का नाम उसके लिए दुनिया की सबसे मीठी और सबसे जरूरी आवाज है। हर इंसान को अपना नाम सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो उसे बहुत रिस्पेक्ट, उसे बहुत सम्मान महसूस होता है। किसी का नाम भूल जाना या गलत नाम लेना सामने वाले को दुखी कर सकता है। इससे बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। लोगों का नाम याद रखना उन्हें यह एहसास कराता है कि समाज उनकी कदर करते हैं। जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलें तो उसका पूरा नाम ध्यान से सुनें। बातचीत के दौरान उसका नाम बार बार दोहराएं। अगर नाम थोड़ा कठिन है तो उसकी स्पेलिंग पूछने में न हिचकिचाएं। अकेले होने पर उस नाम को अपने दिमाग में अच्छी तरह फिक्स कर लें। एक अच्छा सुनने वाला बनिए। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए बढ़ावा दीजिए। एक अच्छा बातचीत करने वाला बनने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप खुद कम बोलें और दूसरों की बातों को पूरा ध्यान देकर सुनें। सामने वाले इंसान को आपकी कहानी से ज्यादा खुद की बातों, अपने शौक और अपनी प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट होती है। बातचीत के बीच में किसी को टोकना या अपनी बातें थोपना सबसे खराब आदत है। जो लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं करते। जब कोई कस्टमर, दोस्त या परिवार का कोई इंसान बहुत गुस्से में हो तो उससे बहस करने के बजाय उसकी पूरी बात शांति से सुन लें। ऐसा करने से उसका गुस्सा अपने आप खत्म हो जाता है। किसी भी इंसान के दिल तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता यह है कि आप उस चीज के बारे में बात करें जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब आप किसी से मिलने जाएं तो अपनी पसंद की जगह सामने वाले के शौक या काम के बारे में बात करें। इससे बातचीत बहुत मजेदार हो जाती है। जब आप लोगों के फायदे और उनकी पसंद की बात करते हैं तो वे आपकी बात तुरंत मान लेते हैं। इससे पैसे का मामला हो या कोई और काम, सब आसान हो जाता है। सामने वाले इंसान को जरूरी महसूस कराइए और यह सच्चे दिल से करिए। जैसा बिहेवियर, जैसा व्यवहार आप खुद के लिए समाज से चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करें। हर इंसान इज्जत यानी रिस्पेक्ट चाहता है। दूसरों को अच्छा महसूस कराने के लिए किसी फायदे का इंतजार न करें। बिना किसी मतलब के भी लोगों की सच्ची तारीफ करें। रोज की जिंदगी में प्लीज, थैंक यू, माफ करना, सॉरी जैसे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करने से लोगों को बहुत सम्मान यानी ऑनर महसूस होता है। जब आप किसी उदास इंसान को यह बताते हैं कि वह कितना जरूरी है तो उसका पूरा हौसला बढ़ जाता है। लोगों को पसंद आने के 6 तरीके हैं। पहला, दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट दिखाइए। दूसरा, हमेशा मुस्कुराइए। तीसरा, याद रखिए कि किसी का नाम उसके लिए सबसे प्यारी और जरूरी आवाज है। चौथा, अच्छे से सुनिए।
और दूसरों को अपने बारे में बोलने का मौका दीजिए। 5वां, सामने वाले इंसान की पसंद की बातें करें। 6, दूसरों को सच्चे दिल से जरूरी महसूस करवाइए। किसी भी बहस, किसी भी आर्गुमेंट का सबसे ज्यादा फायदा उठाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बहस से, कि आर्गुमेंट से पूरी तरह बचा जाए। इसे किसी खतरनाक सांप या भूकंप की तरह समझकर इससे दूर रहिए। बहस यानी आर्गुमेंट से बचने की वजह है कि कोई फायदा नहीं होता। आर्गुमेंट खत्म होने पर दोनों लोग अपनी अपनी बात पर और ज्यादा पक्के हो जाते हैं कि वे ही सही हैं। अगर आप बहस जीत भी जाते हैं और सामने वाले की बात को गलत साबित कर देते हैं तो भी आप हार जाते हैं। इससे सामने वाले का घमंड टूटता है, उसे छोटा महसूस होता है और वह आपसे नफरत करने लगता है। किसी भी इंसान को जबरदस्ती हराकर उसकी सोच को बदला नहीं जा सकता। वह अंदर से वही सोचेगा जो वह पहले सोचता था। अगर कोई आपकी बात से अलग सोचता है तो खुश रहें। शायद उसकी वजह से आप कोई बड़ी गलती करने से बच जाएं। आप कितने बड़े इंसान हैं यह इस बात से पता चलता है कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है। सामने वाले को अपनी पूरी बात कहने का मौका दें, बीच में अपनी बात न रखें और न ही बहस या आर्गुमेंट करें। इससे दूरियां कम होती हैं। जब सामने वाला अपनी बात कह चुके तो सबसे पहले उन बातों पर बात करें जहां आप दोनों एक जैसा सोचते हैं। जहां भी आपको लगे कि आप गलत हैं वहां ईमानदारी से अपनी गलती मान लें और माफी मांग लें। इससे सामने वाले का गुस्सा शांत हो जाएगा। किसी भी काम को तुरंत करने के बजाय थोड़ा समय लें ताकि दोनों लोग ठंडे दिमाग से पूरी बात को दोबारा सोच सकें। बहस यानी आर्गुमेंट से जीतने का अकेला तरीका यही है कि उससे बचा जाए। सामने वाले के विचारों की इज्जत करिए। कभी मत कहिए कि तुम गलत हो। किसी को सीधे तुम गलत हो बोलने से उसकी बुद्धि और इज्जत को चोट पहुंचती है। इससे वह आपके खिलाफ हो जाता है और आपकी बात कभी नहीं मानता। कभी यह कहकर बात शुरू मत करिए कि मैं तुम्हें सही साबित करके दिखाऊंगा। इसका मतलब होता है कि आप खुद को उससे ज्यादा होशियार समझ रहे हैं। अगर सामने वाला गलत भी हो तो प्यार से कहें, शायद मैं गलत हो सकता हूं, मुझसे अक्सर गलती होती है, चलिए मिलकर सारे सबूत देख लेते हैं। जब आप खुद कहते हैं कि मैं गलत हो सकता हूं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है। वह बहस बंद कर देता है और अपनी गलती मान लेता है। समाज अपनी बात को सही दिखाने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। वे आसानी से अपनी सोच नहीं बदलते, इसलिए उनके साथ समझदारी से काम करना चाहिए। अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती तुरंत और साफ साफ मान लें। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो खुद को सही साबित करने या अपनी रक्षा करने के बजाय अपनी गलती को तुरंत मान लेना चाहिए। अगर आप सामने वाले के बोलने से पहले ही खुद अपनी गलती की बुराई शुरू कर देंगे तो उसका गुस्सा तुरंत खत्म हो जाएगा। जब आप अपनी भूल स्वीकार करते हैं, अपनी भूल को एक्सेप्ट करते हैं, तो सामने वाले को बड़ा और जरूरी महसूस होता है। फिर वह आपको डांटने के बजाय आपके प्रति दयालु बन जाता है। अपनी गलती मानने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। जो इंसान ऐसा करता है लोग उसकी ज्यादा इज्जत करते हैं। एक याद रखने वाली कहावत है कि लड़कर आपको कभी पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन झुककर आपको अपनी उम्मीद से भी ज्यादा मिल सकता है। अगर आप किसी से लड़ेंगे तो वह आपसे और ज्यादा लड़ेगा, लेकिन अगर आप प्यार और दोस्ती से बात करेंगे तो लोग आपकी बात आसानी से मान लेंगे। याद रखें कि शहद की एक बूंद जहर के एक घड़े से ज्यादा मक्खियों को पकड़ती है, यानी प्यार से काम ज्यादा और जल्दी होता है।
चिल्लाने, ताकत दिखाने या गुस्से में बात करने से कोई भी अपनी सोच नहीं बदलेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो पहले उन्हें अपना दोस्त महसूस कराएं। बातचीत में जल्दबाजी न करें, शांति और समझदारी के साथ अपनी बात को प्यार से रखें। बातचीत शुरू करते समय उन बातों पर जोर दें जिन पर आप दोनों सहमत हैं। कभी भी झगड़े या अलग बातों से शुरुआत न करें। जब कोई इंसान एक बार ना कह देता है तो उसका घमंड उससे अपनी बात पर अड़े रहने के लिए मजबूर करता है। इसलिए सामने वाले को हमेशा हाँ की तरफ मोड़ें। जब कोई हाँ कहता है तो उसका दिमाग खुली सोच के साथ आपकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। चीन की कहावत है कि जो इंसान आराम से और प्यार से चलता है वह बहुत दूर तक जाता है। सामने वाले इंसान को ज्यादा बोलने का मौका दें। जब हम दूसरों को अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो हम खुद बहुत ज्यादा बोलते हैं। यह एक गलत तरीका है। दूसरों को अपनी बात पूरी तरह कहने दें। वे अपने काम और अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे बेहतर जानते हैं। उनसे सवाल पूछें और उनकी बात सुनें। अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो भी बीच में मत बोलें। यह खतरनाक हो सकता है। जब तक उनके मन में अपनी बात है वे आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। बहुत शांति से और अच्छे मन से उनकी पूरी बात सुनें। उन्हें खुलकर बोलने के लिए बढ़ावा दें। अगर आप सिर्फ अपनी कामयाबी और बड़प्पन की बातें करेंगे तो लोग आपसे जलने लगेंगे। दूसरों को अपनी जीत और खुशी के बारे में बताने का मौका दें। इससे उन्हें जरूरी यानी इंपॉर्टेंट होने की फीलिंग मिलेगी। सामने वाले को ऐसा महसूस होने दें कि यह आइडिया उनका अपना है। किसी को जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए कहना गलत है। लोग उन बातों को ज्यादा मानते हैं जो वे खुद सोचते हैं। किसी को हुक्म देने के बजाय उनसे सवाल पूछें। जब आप दूसरों से उनकी राय पूछते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। जब किसी को लगता है कि कोई आइडिया उनका खुद का है तो वे उसे खुशी से पूरा करते हैं। लोगों को सलाह दें पर उन्हें यह न लगने दें कि आप उन पर कुछ थोप रहे हैं। उन्हें अपनी बात कहने का मौका दें ताकि वे उसे अपना आइडिया समझें। सामने वाले इंसान के सोचने के तरीके को ईमानदारी से समझने की कोशिश करिए। सामने वाला इंसान भले ही पूरी तरह गलत हो लेकिन वह खुद को हमेशा सही समझता है। इसलिए उसकी बुराई करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करिए। कोई भी इंसान जैसा काम करता है उसके पीछे एक बड़ी वजह होती है। अगर आप उस वजह को जान लेंगे तो आप उस इंसान को आसानी से समझ पाएंगे। कोई भी बात बोलने से पहले खुद से पूछिए कि अगर मैं उसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। इससे आपका समय बचेगा और आप गुस्से से बच जाएंगे। लोगों के साथ अच्छा काम करने का सबसे सीधा रास्ता यही है कि आप उनके सोचने के तरीके को कितनी अच्छी तरह और प्यार से समझते हैं। किसी भी झगड़े को तुरंत खत्म करने के लिए यह कहें कि मैं आपको बिल्कुल दोष नहीं देता। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करता। हर इंसान को हमदर्दी यानी सिंपैथी की भूख होती है। जब आप उन्हें यह कहते हैं तो उनका गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ रहे हैं। याद रखें कि लोग जैसे हैं वैसे ही क्यों हैं। अगर आपके पास भी उनके जैसे एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट होते तो आप भी बिल्कुल उनकी तरह सोचते और करते। अगर कोई आप पर चिल्लाए या बेतुकी बात करे तो तुरंत जवाब न दें, थोड़ा रुकें, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और प्यार से बात करें। याद रखें कि लोग दूसरों की सहानुभूति यानी सिंपैथी के भूखे होते हैं। उन्हें वह दें, वे आपके दोस्त बन जाएंगे।
किसी भी काम को करने के हमेशा दो कारण होते हैं, दो रीजंस। एक कारण जो सुनने में अच्छा लगता है और दूसरा जो असली कारण होता है। हर इंसान खुद को अच्छा, ईमानदार और सच्चा समझना पसंद करता है। इसलिए अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो उसके अच्छे इरादों और ईमानदारी को जगाएं। जब आप सामने वाले पर भरोसा करते हैं और उसे एक भला इंसान मानते हैं तो वह अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही सही काम करता है। याद रखने वाली बात, दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं और अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। अगर आप उनके सोचने का तरीका बदलकर उन्हें यह महसूस कराएं कि वे सच्चे और नेक हैं तो वे आपके साथ हमेशा सही व्यवहार, सही बिहेवियर करेंगे। आज के ज़माने में सिर्फ बात कहना काफ़ी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात पर ध्यान दें तो अपने आइडिया को इंटरेस्टिंग और आंखों के सामने दिखने वाला बनाएं। टीवी पर एडवर्टीजमेंट्स बनाने वाले बस अपनी बात बोलते नहीं हैं, वे आपको करके दिखाते हैं। जैसे एक साबुन से कपड़ा साफ करके दिखाना या टेस्ट ट्यूब में एसिड का रंग बदलते हुए दिखाना, यह आंखों को यकीन दिलाता है। जब आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो उसे सिर्फ शब्दों में न बताएं, कोई ऐसा तरीका ढूंढें जिससे वो आपकी बात को अपनी आंखों से देख सके। अपनी बात को साफ और असरदार बनाने के लिए उसमें थोड़ा ड्रामा जोड़ें। जब लोग खुद अपनी आंखों से देखते हैं तो वे आपकी बात को जल्दी समझते हैं और मान लेते हैं। जब कोई दूसरा तरीका काम न करे तो सामने वाले को एक चुनौती, एक चैलेंज दें। यह तरीका लोगों के दिल को छूता है और उनसे मुश्किल काम भी करवा लेता है। सिर्फ पैसे का मामला ही लोगों से अच्छा काम नहीं करवा सकता। लोगों को काम के अंदर एक खेल जैसा मजा और खुद को बेहतर साबित करने का मौका चाहिए होता है। लोगों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मचाने से काम बहुत तेजी से होता है। हर कामयाब इंसान जीतना और खुद को जरूरी महसूस कराना चाहता है। तो लोगों को अपनी सोच में बदलने के तरीके हैं। पहला, किसी बहस, किसी आर्गुमेंट से जीतने का अकेला तरीका यही है कि उससे पूरी तरह बचा जाए। दूसरा, सामने वाले के विचारों की हमेशा इज्जत करिए, कभी मत कहिए कि तुम गलत हो। तीसरा, अगर आप खुद गलत हैं तो अपनी गलती तुरंत और साफ साफ मान लें। चौथा, अपनी बातचीत हमेशा दोस्ती वाले तरीके से शुरू करें। पांचवा, सामने वाले इंसान से बात की शुरुआत में ही तुरंत हाँ कहलवाएं। छठा, सामने वाले इंसान को अपनी बात रखने और ज्यादा बोलने का मौका दें। सातवां, सामने वाले को ऐसा महसूस होने दें कि यह आइडिया उनका अपना है। आठवां, सामने वाले इंसान के सोचने के तरीके को ईमानदारी से समझने की कोशिश करिए। नौवां, सामने वाले के विचारों और चाहतों के साथ हमेशा सिंपैथी रखें। 10वां, लोगों के अच्छे और नेक इरादों को जगाएं। 11वां, अपने आइडिया को ड्रामा की तरह पेश करें। 12वां, सामने वाले को काम पूरा करने के लिए एक चुनौती दें। तारीफ एक पेन किलर की तरह है। जैसे डॉक्टर दांत निकालते समय पहले दर्द कम करने की दवा देता है ताकि मरीज को तकलीफ न हो, वैसे ही किसी को सुधारने या गलत बात बताने से पहले उसकी सच्ची तारीफ करना जरूरी है। इससे सामने वाले को कड़वी बात सुनने में दिक्कत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपकी बात माने या अपनी गलती सुधारे तो पहले उसे बताएं कि उसने क्या क्या अच्छा काम किया है, उसके बाद अपनी सुधारने वाली बात कहें। याद रखिए,
कड़वी बात को लपेटने के लिए तारीफ का इस्तेमाल करें। इससे लोग आपकी बात सुनेंगे भी और उसे बिना गुस्सा हुए मान भी लेंगे। लोगों की गलतियों को सीधे बताने के बजाय इशारे से या इनडायरेक्टली समझाएं। किसी को सबके सामने सीधे उसकी गलती बताने से वह दुखी हो जाता है और आपसे नफरत करने लगता है। सही तरीका यह है कि उसकी कमी को सीधे न बोलकर घुमा फिराकर या इशारे से समझाया जाए, ताकि उसका घमंड भी न टूटे और काम भी हो जाए। जब आप किसी की तारीफ करने के तुरंत बाद लेकिन बोलते हैं बट, तो सामने वाले को लगता है कि आपकी तारीफ नकली थी। वह आगे की बात सुनना बंद कर देता है। तारीफ करने के बाद और या एंड शब्द बोलकर अपनी बात को आगे बढ़ाएं। इससे सामने वाले को अपनी गलती भी पता चल जाएगी और उसका हौसला भी बना रहेगा। सामने वाले की बुराई करने से पहले अपनी खुद की गलतियों के बारे में बात करें। जब कोई हमारी गलती सुधारने से पहले खुद की कमियों को मान लेता है तो उसकी बात सुनना और मानना बहुत आसान हो जाता है। किसी नए या कम उम्र के इंसान से तुरंत अपने जैसी समझदारी की उम्मीद रखना गलत है। हमेशा याद करें कि जब आप उसकी उम्र के थे तो आपने भी कितनी बड़ी गलतियां की थीं। अपने पुरानी भूलों को सामने रखने से सामने वाले व्यक्ति का घमंड नहीं टूटता और वह बिना गुस्सा हुए अपनी आदत बदलने को तैयार हो जाता है। किसी को भी हुक्म यानी ऑर्डर सुनना पसंद नहीं होता। जब आप किसी को सीधे काम करने का ऑर्डर या आदेश देते हैं तो वह अंदर से चिढ़ जाता है और काम को बोझ समझता है। इसके बजाय सवाल पूछना सबसे बढ़िया तरीका है। जब आप लोगों से सवाल पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी राय, उनकी ओपिनियन की वैल्यू है। उन्हें लगता है कि वे भी फैसला लेने में शामिल हैं। अगर लोग खुद किसी काम को करने का फैसला लेते हैं तो वे उसे खुशी खुशी और बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। जब आप उन्हें सुझाव देते हैं या सवाल पूछते हैं तो किसी की अहमियत को चोट नहीं पहुंचती और वे आपसे नफरत नहीं करते। चाहे आप पूरी तरह सही हों और सामने वाला बिल्कुल गलत, कभी भी किसी को दूसरों के सामने शर्मिंदा मत करिए। उसे अपनी इज्जत बचाने का मौका जरूर दीजिए। किसी कर्मचारी, किसी एम्प्लॉय या बच्चे की सबके सामने बेइज्जती करने से उसका दिल टूट जाता है। फिर वह काम को सुधारने के बजाय आपसे नफरत करने लगता है। किसी को काम से हटाते समय या उसकी गलती बताते समय पहले उसके पुराने अच्छे कामों की तारीफ करें। इससे सामने वाले को ठेस नहीं पहुंचती। किसी इंसान के आत्मसम्मान, उसकी डिग्निटी को चोट पहुंचाना बहुत गलत बात है। जरूरी चीज यह नहीं है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि वह खुद के बारे में क्या सोचता है। छोटी से छोटी तरक्की यानी इम्प्रूवमेंट की भी तारीफ करिए और हर इम्प्रूवमेंट, हर सुधार पर हौसला बढ़ाइए। दिल से और खुलकर तारीफ करिए। जैसे धूप पौधों को बढ़ने में मदद करती है, वैसे ही सच्ची तारीफ इंसान को बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है। जब हम लोगों की कमियां निकालते हैं तो उनका हौसला टूट जाता है। इसके उलट तारीफ करने से वे और अच्छा काम करते हैं। सिर्फ तुम अच्छे हो मत कहिए, सामने वाले ने क्या अच्छा काम किया है उसे साफ साफ बताइए। इससे लोगों को लगता है कि आपकी तारीफ सच्ची है, कोई चापलूसी नहीं। सामने वाले इंसान को एक अच्छी पहचान दें, एक अच्छी रेपुटेशन दें, जिसे बनाए रखने के लिए वह पूरी कोशिश करे। अगर आप किसी इंसान के काम या बिहेवियर को सुधारना चाहते हैं तो उसे सबके सामने एक अच्छी रेपुटेशन, एक अच्छी पहचान दें। सामने वाले को ऐसा महसूस कराएं कि वह उस काम में पहले से ही बहुत माहिर और ईमानदार है। अपनी इस अच्छी पहचान को बचाने के लिए वह इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। आमतौर पर लोग आपकी बात आसानी से मान लेते हैं,
अगर आप उनकी किसी खास काबिलियत की इज्जत करते हैं तो। हौसला यानी इनकरेज बढ़ाएं और गलती को ऐसा दिखाएं कि उसे सुधारना बहुत आसान है। अगर आप अपने बच्चे, जीवन साथी या साथ काम करने वाले से कहेंगे कि वह किसी काम में बेवकूफ़ है या उसे काम करना बिल्कुल नहीं आता, तो वह उसे सुधारने की अपनी पूरी इच्छा खो देगा। इसके उलट अगर आप सामने वाले को यह महसूस कराएंगे कि काम बहुत आसान है और आपको उसकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, तो वह उसे सही करने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। सामने वाले इंसान को खुशी से काम करने के लिए तैयार करें। किसी से काम करवाने के लिए ऑर्डर न चलाएं, हुक्म न दें। इसके बजाय ऐसा तरीका अपनाएं कि उसे काम करने में मजा आए और उसे अपना फायदा दिखे। काम बोलने से पहले सोचें कि सामने वाले को इसमें क्या मिलेगा। जब आप उन्हें उनका फायदा बताते हैं तो वे काम को बोझ नहीं समझते। अगर कोई आलस कर रहा है तो उसे उस काम का बॉस या जिम्मेदार बना दें। नया पद या रुतबा या टाइटल मिलते ही इंसान का काम करने का नजरिया बदल जाता है और वह उसे ज्यादा ध्यान से करता है। जो वादा, जो प्रॉमिस आप पूरा न कर सकें वो कभी न करें। खुद से पूछें कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मुझे क्या अच्छा लगता। उनकी जरूरत को समझें। एक अच्छा लीडर बनने के तरीके हैं। पहला, बात की शुरुआत हमेशा तारीफ और सच्ची सराहना से करें, सच्ची अप्रिशिएशन से। दूसरा, लोगों की गलतियों को सीधे बताने के बजाय इशारे से या इनडायरेक्टली समझाएं। सामने वाले की बुराई करने से पहले अपनी खुद की गलतियों के बारे में बात करें। चौथा, सीधे हुक्म या ऑर्डर देने के बजाय सवाल पूछें। पांचवा, सामने वाले इंसान की इज्जत बची रहने दें। छठा, छोटी से छोटी तरक्की, छोटी से छोटी इंप्रूवमेंट की भी तारीफ करें और हर सुधार पर खुलकर हौसला बढ़ाएं। सातवां, सामने वाले को एक अच्छी पहचान दें जिसे निभाने के लिए वह पूरी कोशिश करे। आठवां, हौसला बढ़ाएं और गलती को ऐसा दिखाएं कि उसे सुधारना बहुत आसान है। नौवां, सामने वाले इंसान को खुशी से काम करने के लिए तैयार करें। अब कामयाबी का छोटा रास्ता, शॉर्टकट टू सक्सेस की बात करते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। एक बड़ी जांच पड़ताल, एक बड़े सर्वे से पता चला कि लोग सबसे पहले अच्छी हेल्थ चाहते हैं, अच्छी सेहत। दूसरी जरूरी चीज जो वो चाहते हैं वो है लोगों के साथ अच्छे रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स बनाना और उनके सोचने का तरीका बदलना। बिजनेस हो या आम जिंदगी, सिर्फ किताबी ज्ञान काम नहीं आता। पैसे का मामला संभालने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे से बात करने की कला सबसे जरूरी है। जिस काम को करने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उसे बार बार करिए। जब आप उस काम को बार बार करने में सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस किताब में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नई किताब के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।